समुदाय आधारित भाषा शिक्षण नहीं है, ये है सहयोगात्मक शिक्षण। कैसा है ये है सहयोगात्मक शिक्षण, उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये इसी के तत्व हैं। आगे, एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू है? अधिक सही अर्जन परिवेश को दर्शाता, ध्यान रखना, परिवेश को दर्शाता, ये बात ध्यान रखना। जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया भैया, द्वितीय भाषा अर्जन के लिए क्या होगा? देखो, अगर हमें द्वितीय भाषा अर्जन करानी है, दूसरी भाषा सिखानी है बच्चों को, अब अर्जन कैसे करता बच्चा? भैया माहौल देख करके बच्चा सीखता है। अब उसी प्रकार का हमें माहौल देना होगा बच्चे को, उसी प्रकार का हमें माहौल देना होगा बच्चे को। क्या सरल निवेश का प्रावधान करेंगे? ना। वाक्यागत संरचनाओं का अनुभव देंगे? ना। मानक शब्द भंडार से परिचित कराएंगे? ना। हम उसे तनाव मुक्त परिवेश का सृजन करेंगे। सृजन मतलब निर्माण करेंगे। हम वातावरण ही ऐसा बना देंगे अपने घर में, अपने परिवार में, जिससे बच्चा देख करके ही सीख जाएगा, अर्जन कर लेगा। अर्जन का मतलब होता ग्रहण और अधिगम का मतलब होता सीखना। भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थी का आकलन करना है। यानी कि भाषा अध्यापक के नाते आपको जो है, आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थी का आकलन करना है। तो आपके लिए कौन सा सहायक है? तो आपके लिए कौन सा सहायक है, ये बताओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कौन सा सहायक है? बेहतरीन, रूब्रिक। आप कहोगे सर जी रूब्रिक क्या होता? मेरे दोस्त, जो रूब्रिक विधि होती है ना, इस रूब्रिक विधि का आकलन होगा। कैसे होगा? रूब्रिक विधि स्कोरिंग गाइड है। यानी कि जो एक असाइनमेंट के लिए, एक जो असाइनमेंट होता है उसके लिए विशिष्ट घटकों और अपेक्षाओं का आकलन करना स्पष्ट करता है। इसका उपयोग जो है हम शोध पत्र में करते हैं। ध्यान, इसका उपयोग किस में करते हैं? रूब्रिक का हम शोध पत्र में करते हैं, समूह परियोजनाओं में करते हैं, और पोर्टफोलियो आप जानते हैं जिसमें आपकी सारा लेखा जोखा होता है। पोर्टफोलियो फाइल एक प्रकार की है ना, पोर्टफोलियो में करते हैं। या कोई अगर विद्यालय में प्रस्तुतियां हो रही है तो उसमें प्यारे दोस्त हम लोग करते हैं, प्रस्तुतियों में करते हैं रूब्रिक का प्रयोग। एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। विद्यार्थियों द्वारा समग्र गुणवत्ता की आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होंगे? रूब्रिक का मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को, किस किस में प्रयोग होता। तो इसमें बता दो कौन सा रूब्रिक प्रयोग होगा, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, इसका जवाब दो। बताओ जल्दी से मेरे दोस्त। कौन सा प्रयोग होगा मेरे दोस्त, बताओ। हॉलिस्टिक रूब्रिक। हॉलिस्टिक रूब्रिक किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? समग्रतावादी रूब्रिक को। हॉलिस्टिक रूब्रिक अर्थात समग्रतावादी रूब्रिक, इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि यह एक मूल्यांकन का साधन होता है जिसमें किसी भी कार्य के प्रदर्शन को या उत्तर को समग्र रूप से कुल मिलाकर के आंका जाता है। ठीक है, जैसे हम समग्र मूल्यांकन करके आंक सकते हैं, कम श्रेणियों में, त्वरित मूल्यांकन में, उच्च स्तरीय सोच पर ध्यान दे करके ऐसे आंक सकते हैं। ठीक है ना प्यारे दोस्त, उसको दर्शाता है। ठीक, जैसे उत्कृष्ट ऐसे कह सकते हैं, एक प्रकार से स्तर और एक तरफ से विवरण दे सकते। उत्कृष्ट कैसे हो सकता है, संतुष्ट कैसे हो सकता है, असंतुष्ट कैसे हो सकता है, ये सब प्यारे दोस्तों आप इसके द्वारा आंक सकते हो, इसके द्वारा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इसमें संपूर्ण उत्तरों पर जोर दिया जाता है। समग्रतावादी में, रूब्रिक में। शिवा गुज्जर बार बार भैया कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मेरे शेर, और कॉपी पेस्ट करने से ठीक ना होता। ठीक है,
ठीक ना रहता मेरे दोस्त, सर एग्जाम डेट आने के बाद भी रीट का बैच क्यों नहीं ला रहे हो मेरे दोस्त। एग्जाम डेट आने के बाद भी रीट का बैच इसलिए रीट रीट की पहले रिजल्ट तो आन दो मेरे दोस्त, तभी तो आपका मेन चलाएंगे हम। रीट की रिजल्ट तो आन दो, रीट का रिजल्ट तो आन दो दोस्त, अभी तो रिजल्ट ही ना आया मेरे शेर। इसका जवाब दो 25वें प्रश्न का, क्या कह रहा है इसमें, कौन सा सही है बताओ, फटाफट बताओ भैया। समग्र भौतिक प्रक्रिया के बारे में बताओ, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, इसका जवाब दो फटाफट। बताओ मेरे दोस्त, समग्र भौतिक प्रक्रिया, इंटीग्रेटेड फिजिकल प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्यारे दोस्तों क्या होता है बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, अर्थात ए बी और बी बी दोनों के दोनों सही हैं, यही बात सही है। ए बी और बी बी दोनों सही हैं, अर्थात गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण यानी कि खुद के द्वारा स्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और दोबारा स्मरण करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समांतर प्रक्रिया होती है, ये भी सही है। भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है बताओ। भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है मेरे दोस्त, इसका जवाब। फटाफट बताओ, भाषा अध्यापक होने के नाते आपका क्या मत होगा। देखो बिल्कुल सिंपल है मेरे दोस्त, ए वाले जितने विद्यार्थी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 1 2 3, अर्थात भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं, ये बात सही है। श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं, सुनने के बाद ही होते हैं। भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए न कि नियमों पर, बिल्कुल सही बात है, ए वाला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है। बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है, अभी अभी बताया था मैंने प्यारे दोस्तों। एक प्रश्न ये रहा, देखो कहां है, समग्र भौतिक प्रक्रियाएं, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, अभी बताया ना, ये एरिया देखो, ये रहा समग्र भौतिक प्रक्रियाएं जो हैं, वो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया वो भाषा शिक्षण के बोध और भौतिक क्रियाओं पर बल देता है। ठीक है, आगे, एक अध्यापिका क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है, यानी कि क्रिया का परिचय दे रही, क्रिया का मतलब होता कार्य को करना, कार्य को करना। ठीक है, तो वो क्या कर रही, अपने हाथ धोकर आइए, अपने हाथ धोकर आओ, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है, परामर्श कोर्स का, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण, या समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का अनुसरण कर रही है। बिल्कुल सही और सटीक अभी अभी आया, देखो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया से कितने प्रश्न आपको देखने को मिल गए, एक ही सेट में 3 प्रश्न मिल गए। ठीक है, 3 प्रश्न मिल गए। एक अध्यापिका विद्यार्थी को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूबरिक से परिचित करवाती है। उन रूबरिकों की पहचान करनी, आपको एक सूचना देनी प्यारे दोस्त, सभी विद्यार्थी इस सूचना को अपने दिल और दिमाग में बसा लेना। सूचना यह है मेरे दोस्त, आपकी हिंदी की कक्षा 13 को भी चलेगी, आपकी हिंदी की कक्षा 14 को भी चलेगी, आपकी हिंदी की कक्षा 15 को भी चलेगी। कोई अगर दिक्कत कोई परेशानी ना हुई तो ठीक है, हिंदी की कक्षा तीनों दिन आप लोगों की रेगुलर अपने समय पर ही चलेगी। मात्र मुझे 1 घंटे का समय देंगे आप, क्योंकि मेरे दोस्त मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का एक भी दिन मिस हो, क्योंकि जो रिदम आप लोगों का बन करके आया है वही रिदम मैं चाहता हूं कि आपका रिदम न टूटे, ये वाला। तो मैं बस आपसे आपका साथ चाहूंगा 13 14 15 को, तो प्लीज आप जरूर आइएगा। ठीक है ना मेरे शेर, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार। आपका जो जुलाई का पेपर है सीटेट का,
वो आपका प्यारे दोस्त बहुत बेहतर जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप में से ही कोई विद्यार्थी ऐसे हों कि जो 130 प्लस ला करके ये कहे कि सर मैं 130 प्लस नंबर लेकर के आया हूं, प्लीज आप मुझे सम्मानित करिए। तो मैं उनको सम्मानित भी करूंगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। 130 प्लस नंबर जो लेकर के आएगा प्यारे दोस्त, उनको मैं सम्मानित करूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ, इसका जवाब दो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो, एक अध्यापिका विद्यार्थी को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त करने का कार्य शुरुआत करती है। विभिन्न प्रकार के रूब्रिकों में परिचित करवाती है। उन रूब्रिकों की पहचान, ये सामान्य रूब्रिक है, समग्रता वाले रूब्रिक नहीं है, विश्लेषणात्मक भी नहीं है, विशिष्ट कार्य के लिए नहीं है, केवल समग्र, सामान्य, नॉर्मल, ठीक है। केवल नॉर्मल है, केवल नॉर्मल, सामान्य रूब्रिक की बात हो रही है। आगे लास्ट है, कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही, ठीक है। होली पर प्यारे दोस्तों, आप और हम ऑनलाइन खेलेंगे। आप मेरे रंग फेंकना, मैं तुम्हारा रंग फेंकूंगा और फिर तुम्हारा लग जाएगा रंग, और ऑनलाइन रंग लगाऊंगा मैं। ध्यान रखना, आपको 14 तारीख में दुलंडी है ना, तब मैं ऑनलाइन रंग लगाऊंगा। 26 में डी क्यों नहीं हुआ मेरे दोस्त? मैं एक बार देख लेता हूं वीर, क्यों नहीं, क्यों दिक्कत है। भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। पर्यावरण का मतलब नहीं है इसमें मेरे शेर, ठीक है। पर्यावरण का कोई मतलब नहीं है मेरे वीर, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में, अधिगम सीखने को कहते हैं, सिखाने को, ठीक है, वो दर्शाता है। पर्यावरण का मतलब नहीं। पर्यावरण से क्या मतलब होगा भाई? अब एक बार बताओ, पर्यावरण अगर खराब होगा तो आप पढ़ाई नहीं करोगे क्या? करोगे बिल्कुल। आगे मैंने कहा कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है, तभी सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर